टाइप्स ऑफ करिकुलम में जो हमारा नेक्स्ट आता है वो है एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सब्जेक्ट सेंटर्ड करिकुलम, आज हम पढ़ेंगे एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट मैटर इज ब्रोकन इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़ एंड ऑल द स्किल्स एटीट्यूड्स एंड नॉलेज आर इम्पार्टेड एंड डेवलप्ड थ्रू एक्टिविटीज़। जो एक सब्जेक्ट होता है ना उसको छोटे छोटे एक्टिविटीज़ में बांट दिया जाता है और उसी के थ्रू क्या स्किल्स एटीट्यूड्स या नई नॉलेज वगैरह क्या उन्हीं छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के थ्रू हमारे मतलब बच्चों में मतलब इम्पार्ट की जाती है, फैलाई जाती है। ठीक है, एजुकेशन थ्रू एक्टिविटीज़, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ की जाती हैं उन्हीं के थ्रू। ऑल सब्जेक्ट्स आर टॉट थ्रू प्ले वे टेक्निक्स। जो भी सब्जेक्ट्स हैं ना वो सारे क्या प्ले वे टेक्निक्स के थ्रू सिखाए जाते हैं बच्चों को या पढ़ाए जाते हैं। लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल डोमिनेट से, यानी करके सीखना। मतलब बच्चे को बोला जाता है, खुद बच्चे को बोला जाता है आप ये चीज़ करो, और इससे मतलब वो जब बच्चा वो खुद चीज़ करता है ना फिर उससे वो सीख जाता है, वो एक्सपीरियंस करता है कि हाँ ये ऐसे होता है और ये ऐसे होता है। तो यहाँ पे क्या है, लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल डोमिनेट्स है। प्रोवाइड मैक्सिमम फ्रीडम टू द चाइल्ड फॉर फ्री एक्सप्रेशन। तो बच्चे को बहुत ज़्यादा मतलब फ्रीडम दी जाती है ताकि वो अपना जो भी वो बोलना चाहता है या करना चाहता है वो चीज़ें कर सके। फ्लेक्सिबल एंड हैज़ वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज़। ये फ्लेक्सिबल है और इसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं, मतलब अलग अलग किस्म की एक्टिविटीज़ हैं। डेवलप स्किल्स एंड कंप्रहेंशन, मतलब अलग अलग स्किल्स को, क्योंकि जब आप अलग अलग एक्टिविटीज़ करोगे तो आपकी अलग अलग स्किल्स भी तो आपके अंदर आएंगी ना। तो और कंप्रहेंशन को ये डेवलप करता है, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होती है ना उनको आप अलग अलग जब एक्टिविटीज़ करोगे तो नई नई प्रॉब्लम्स के जब प्रॉब्लम्स को फेस करोगे तो नई नई फिर सीख लोगे ना कि कैसे आप उनको सॉल्व कर सकते हो। वो हो जाता है इसी के थ्रू एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम के। उसके बाद है बेस्ड ऑन साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ लर्निंग, यानी साइकोलॉजी के रिलेटेड जो भी है वो सारा इसमें होता है एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम के अंदर। जो भी हमें साइकोलॉजी बताती है कि बच्चे के साथ कैसे आपको बिहेव करना है, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए बच्चे के साथ, तो वो सारा क्या एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम के अंदर होता है। उसके बाद है बेस्ड ऑन डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग सच एज प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्ले वे मेथड। यानी इसमें अलग अलग किस्म की मेथड्स होती हैं पढ़ाने के लिए, जैसे कि प्रोजेक्ट मेथड होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, प्ले वे मेथड होती है, अलग अलग जो बच्चे को दी जाती है। जब बच्चा करता है तो वो उन चीज़ों से सीखता है। इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ साउंड बॉडी इन एन इंडिविजुअल। एक बच्चे में साउंड बॉडी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके डेवलपमेंट के लिए। उसके बाद है मेरिट्स ऑफ एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, यानी इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहले हेल्प्स टू मेक द चाइल्ड इंटरेस्टेड इन लर्निंग। सबसे पहले एक बच्चे का इंटरेस्ट जगाती है लर्निंग में, पढ़ाई लिखाई में बच्चे को इंटरेस्ट आ जाता है जब वो एक्टिविटीज़ अलग अलग करता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब आप गेम्स वगैरह खेलते हो तो आपको कितना मतलब आपको मज़ा आता है ना गेम्स वगैरह खेलने में। तो वैसे ही मतलब अलग अलग बच्चा मतलब खुश हो जाता है कि वो एक्टिविटीज़ करता है, वो उसको लगता है मैं खेल रहा हूँ बट उनके थ्रू वो नॉलेज भी गेन कर रहा होता है। हेल्पफुल फॉर द पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला, या मदद देता है ये एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम। लैंग्वेज डज नॉट बिकम बैरियर है, मतलब जो लैंग्वेज है ना वो यहाँ पे रुकावट नहीं बन सकती है। मतलब जैसे आप कोई गेम खेलते हो, गेम जब खेल रहे होते हो तब आपको लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है ना कुछ समझाने के लिए। जैसे आप कोई सब्जेक्ट जब पढ़ाते हो आपको बच्चे को कोई लैंग्वेज चूज़ करनी है जो उनको समझ आएगी, बट जब आप कोई गेम खेल रहे हो तब आप खेल रहे हो, तब आप अपने मसल्स यूज़ कर रहे हो, आप अपनी बॉडी यूज़ कर रहे हो, तब आपको लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। आप इशारों में भी एक दूसरे को समझा सकते हो आप क्या बोलना चाह रहे हो, है ना। तो यहाँ पे लैंग्वेज रुकावट नहीं बनती है। प्रोवाइड्स वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ वर्किंग इन ग्रुप टू द चाइल्ड। मतलब जब बच्चा बार बार बहुत सारे मतलब एक ग्रुप में खेलेगा तो उसको मतलब वो सीख जाता है कि कैसे आप मतलब अलग अलग मतलब वो चीज़ें सीखता है कि उसको कैसे डील करना है अलग अलग लोगों के साथ, ग्रुप में कैसे रहना है, वो ये भी सीख जाता है। उसके बाद है बैलेंस्ड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। बच्चे का बैलेंस डेवलपमेंट हो जाता है यहाँ पे। इंटरेस्टिंग एंड साइकोलॉजिकल, ये साइकोलॉजी है ना उसी के रिलेटेड है, वो सारा इसी के अंदर होता है। मतलब जो साइकोलॉजी में लिखा हुआ है ना कि बच्चे के साथ कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे आपका उसके साथ मतलब बिहेवियर होना चाहिए, वो सारा एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम में होता है। तो जो कि इसको इंटरेस्टिंग बना देता है, तो बच्चा मतलब बहुत इंजॉय करता है इस करिकुलम को।
प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एक बच्चे को पूरी लाइफ के लिए प्रिपेयर करता है ये, है ना। मतलब जब वो कोई गेम खेलता है, कोई गेम आपको अभी भी याद होगी जो आप बचपन में खेलते थे, वो अभी तक आपको याद होगी या पूरी लाइफ आपको याद होगी। उसी तरह इसमें क्या होता है, एक्टिविटीज़ अलग अलग होती हैं जिसकी वजह से जब बच्चा वो खुद करता है तो उसको पूरी लाइफ याद रह जाती हैं। अलर्टनेस इज़ प्रेजेंट है, मतलब अलर्टनेस मतलब जब आप कोई गेम खेलते हो, जब आप पढ़ रहे होते हो तब आपको नींद चढ़ रही होती है ना, तो लेकिन जब आप कोई गेम खेलते हो या कोई एक्टिविटी कर रहे होते हो तब आप जाग रहे होते हो, तब आपको मतलब नींद नहीं आती है। तो वो यहाँ पे क्या है, अलर्टनेस इज़ प्रेजेंट हेयर। लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल, मतलब जब आप कोई चीज़ करते हो तभी आप सीखते हो, वो प्रिंसिपल यहाँ पे डोमिनेट करता है। उसके बाद डीमेरिट्स ऑफ एक्टिविटी सेंटर्ड करिकुलम, यानी डीमेरिट्स क्या है, नुकसानात क्या हैं या डिसएडवांटेजेस क्या हैं। सबसे पहले टोटल एजुकेशन इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब पूरी एजुकेशन आप एक्टिविटीज़ के थ्रू नहीं दे सकते हो, है ना। मतलब जैसे कि करंट अफेयर्स की न्यूज़ हो या हिस्ट्री के रिलेटेड हो, पॉलिटिकल साइंस के, गवर्नमेंट के थ्रू मतलब रिलेटेड कोई न्यूज़ हो या कोई भी क्या कोई भी नॉलेज उसके रिलेटेड हो, वो आप एक्टिविटीज़ के थ्रू तो नहीं दे सकते हो ना। तो वैसे ही पूरी एजुकेशन आप एक्टिविटीज़ के थ्रू नहीं दे सकते हो। रिक्वायर्स कॉम्पिटेंट टीचर्स, मतलब इसके लिए कॉम्पिटेंट टीचर्स हमें चाहिए, जो कि मतलब सारे टीचर्स ऐसे नहीं हो सकते हैं ना जो सिर्फ एक्टिविटीज़ को ही लाइक करते हों, या वो भी कंपटीशंस वगैरह में मतलब आना चाहते हों, या उनको मतलब इतनी नॉलेज हो। तो सारे टीचर्स ऐसे नहीं हो सकते हैं, तो इसके लिए हमें अच्छे मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज होगी इन सब इस एक्टिविटी सेंटर करिकुलम के रिलेटेड, वही टीचर्स हमें ढूंढने हैं। तो ऐसा वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ढूंढना। निगलेक्ट्स नॉलेज एस्पेक्ट, मतलब नॉलेज को ये बिल्कुल नेगलेक्ट कर देता है, क्योंकि नॉलेज हम कब, जब हम बुक्स पढ़ते हैं तभी हमें नॉलेज मिलती है ना, जब हम न्यूज़ देखते हैं तभी नॉलेज मिलती है। बट जब हम गेम खेलते हैं, गेम उस टाइम तो हमें सिर्फ गेम्स की नॉलेज होती है ना, या उस एक्टिविटी की नॉलेज होती है। बट जब हम बुक खोलते हैं तब हमें ओवरऑल मतलब बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलती है। टाइम एंड मनी फैक्टर, तो सबसे पहले इसमें बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है जब आप कोई एक्टिविटी करते हो, बहुत उसको ऑर्गेनाइज करने में, फिर उसको खेलने में, तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है उसको करने में। और मनी फैक्टर मतलब ये फिर महंगी, सारी एक्टिविटीज़ आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो ना, फिर आधी महंगी हो जाती है, उसके लिए इक्विपमेंट्स इक्विपमेंट्स वगैरह वो सारे थोड़े महंगे हो जाते हैं, तो वो आप नहीं अफोर्ड कर सकते हो। कैन नॉट बी मेड टू वर्क इन ऑल स्कूल, सारे स्कूल्स में आप नहीं ला सकते हो, ये मतलब वर्क नहीं कर सकता है ये। जैसे गवर्नमेंट स्कूल्स वगैरह है वहाँ पे तो इतना नहीं कर सकते हो आप। प्राइवेट स्कूल्स में तो इतना होता है कि उनके पास मनी होती है या इतना सारा होता है, वो कर सकते हैं। बट जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे आप ये इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो, वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अनसुटेबिलिटी ऑफ एक्टिविटीज़, अलग इतनी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से मतलब आप ये मतलब आपको पहले नहीं पता कर पाते हो ना कि किस बच्चे को कौन सी एक्टिविटी चाहिए। अगर 10 बच्चे हैं उनकी अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी ना, तो आप सबके लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते हो। तो यही है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक रिलेटेड टू एक्टिविटी सेंटर्ड